नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द इनसर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनसर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूँ, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, मैंने साइड से लिख लिया, तीनों साइड बराबर है। इसके अंदर क्या है, आपका एक सर्किल इनसर्कल है, मतलब इसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया आपका, और ये आपका रेडियस है। तो आपको इस सर्किल का एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको एरिया ऑफ सर्किल बताने के लिए रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस पता करने के लिए आर बराबर, अगर आपका इक्विलेटर ट्राइंगल में है रेडियस, तो साइड डिवाइडेड बाई 2√3। साइड डिवाइडेड बाई 2√3 ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो अब यहाँ से साइड आपके पास में कितनी दी हुई है, 42। तो यहाँ पे मैंने 42 लिख दिया, यहाँ 2, और ये हो जाएगा √3। देखो इससे ये काटोगे तो ये जाएगा 21 डिवाइडेड बाई √3। आप 21 को कितना लिख सकते हो, आप 21 को लिख सकते हो 7 × 3 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप, अगर ये √3 है ऊपर, देखो अब √3 है ना, तो हम √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3, ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है ये। तो मैं इस 3 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 7 × √3 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इस 3 की जगह पर मैंने ये लिख दिया, इस 3 की जगह पर मैंने √3 लिख दिया। अब √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7√3 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 सेंटीमीटर आ गई। देन अब आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्किल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई की वैल्यू लगाओगे 22/7 इंटू रेडियस आपके पास में 7√3 का होल स्क्वायर। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7√3, और इसको भी आप लिख दोगे 7√3, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको आप 7 से 7 को पहले ख़त्म कर लो। √3, ये वाला √3 और ये वाला √3 बना देगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 22, एक 7 बचा यहाँ पर, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब देखो 22 इंटू 7 कितने होते हैं, 154। 154 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 12, 12 का 2, एक कैरी, 3 5 15 और 16, और 3 1 3, और एक 4 4 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यही आपका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।